नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे इस रोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और आपको जरूर फायदा होगा, कमेंट में जरूर लिखा करो आपको क्या फायदा हुआ। जो भी वीडियो देख रहा है ये सच करके मानना। ये बुक लुइस है की लिखी हुई है, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी अपनी जिंदगी के अंदर, उससे ज्यादा तो आपको बिल्कुल नहीं है। अगर उसकी लाइफ पढ़ कर देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे भी उसने कैसी कैसी जिंदगी बिताई है और कैसे वो अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकली है और किसने उसने इतने लोगों की जिंदगी में भी बदलाव किया है। तो हमने तो अपनी जिंदगी में ही करना है, तो हम कर सकते हैं आराम से। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है हमें, है और इसको भी कारण क्या है इसका होने का, और इसका समस्या का हम हल कैसे करें। तो हाई ब्लड प्रेशर वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, तो हम कह देते हैं भी ये तो हार्ट ऐसे काम करने लग गया, इस करके हो गया, उसने ये खा लिया, घी ज्यादा खा लिया, ये खा लिया, इस करके हो गया। जो 20% काम करती है हमारी बॉडी, जो हमारा माइंड है ना वो 80% काम करता है। माइंड से ज्यादा बीमारी आती है। जो हमारे मन के अंदर है विचार आएगा, विचार से ही शरीर काम करता ना। तो पहले हमने विचार डालते हैं तो फिर ये शरीर ऐसे काम करने लग जाता है। अगर हम उन विचारों को बदल लें तो हमारा शरीर भी ऐसे काम करेगा। जैसे हमारे अंदर ना सेरोटोनिन हार्मोन होता है, वो खुशी का हार्मोन होता है। अगर हम खुश रहना सीख ले हर हालात में, हालात तो आते रहेंगे जिंदगी में। जैसे ईसीजी हम करवाते हैं ना, उसकी लाइनें ऐसे एक ऊपर जाती है एक नीचे जाती है। वो क्यों ऐसे ऊपर नीचे है भी हम जिंदा है, अगर वो फ्लैट हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो यहाँ धरती पर हम एक काम करने थोड़ी आए हैं, यहाँ पर सब कुछ ही है भी कम ज्यादा आएगा ही आएगा यहाँ पर। तो हमने उससे बचना कैसे है, तो हमने अपना बचाव करना है। उस कंडीशन से हमें निकलना आना चाहिए, वो तरीका आना चाहिए, बस इतनी सी बात है तो आप ठीक हो जाओगे। तो ब्लड प्रेशर हाई रहने का एक कारण है, इसने कारण बताया लुइसे ने भी, लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। मैं इंग्लिश में बोलूंगी फिर बाद में हिंदी में भी। इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम नॉट सॉल्व भी, कोई लंबे समय से ऐसी आपकी कोई समस्या है जो जिसका हल निकला नहीं है और वो ऐसे की ऐसे खड़ी है और वो आपके दिमाग में बैठी है वो समस्या है। जा आपने गलती की या किसी और से मिली आपने है, ये कोई मैटर नहीं करता भी मैंने किया है किसी और ने किया भी। समस्या चाहे मेरे द्वारा हुई उत्पन्न चाहे किसी और के द्वारा हुई उत्पन्न, किसी के द्वारा भी हो सकती है, पर वो समस्या हमारे दिल के अंदर बैठ गई है। कई बात क्या तो हमारे दिल के अंदर बिठा लेते हैं। एक तो ऊपर ऊपर से होता है, उसका कोई असर नहीं होता। वो तो ऐसे तो हमारे 60,000 कितने विचार चलते हैं, क्या हमारे सारे विचार कामयाब होते नहीं होते ना, वो दिल के नहीं निकले तो वैसे ऊपर ऊपर से निकले थे। जो एक दिल के अंदर लग जाता ना विचार है, वो हमें हमारी बॉडी के ऊपर एक्शन करता है, तो दिल में बैठ गया वो विचार, तो उसकी समस्या का भी हल नहीं है। इस करके आपको ये हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। जो हमारा हार्मोन है ना पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ऐसा ही स्ट्रेस वाला ना हार्मोन रिलीज करेगा। वो हार्मोन जब रिलीज होता है, कहते हमारी है ना शरीर के अंदर एक जैसे फैक्ट्री होती है ना दवाइयां बनाने वाली, तो अगर हम विचार बदल लेना अपने, तो एक पूरी की पूरी फैक्ट्री है, वो केमिकल बनाती है। जो केमिकल हमारी बॉडी के ऑर्गन को चलाते हैं सही। जैसे हम बाहर से दवाई खाते हैं ना भी मेरा ये ऑर्गन ठीक हो जाए, ऐसे हमारी बॉडी भी बना सकती है। वो फैक्ट्री है एक, तो विचारों से बन जाते हैं। और ऐसे रिएक्शन जैसे कहते हैं हार्मोन, ये किडनी का हार्मोन है, ये हार्ट का हार्मोन है, ये हार्मोन कौन बनाता है, तो हमारा दिमाग ही तो बनाता है। क्या हम बाहर से लेते हैं हार्मोन? नहीं लेते ना। जब हमारी बॉडी हार्मोन बना देती है तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब करती है हार्मोन। वो कैसे करती है, जब हमारे नेगेटिव विचार मन के अंदर चले जाएंगे तो हार्मोन, वो गलत हार्मोन है जो बीमारी लगाने वाले, वो हार्मोन रिलीज हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जिस भी ऑर्गन के अंदर वो हार्मोन चला गया तो वहीं पर बीमारी लग जाती है। वो भाव वो कैसे गया, भावना की, जो हमारे दिल की अंदर दिल से भावना निकली ना, वो हमारा एक ब्लूप्रिंट बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और वैसे काम करना हमारा बॉडी शुरू करता है। ऐसी अवस्था आ जाती है, ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, विचारों से उत्पन्न होती है। जो हम मन के अंदर विचार आ गया वैसे वैसे अवस्था आ जाएगी हमारी, वो बना देता है। परमात्मा क्या बनाता, हम ही बनाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, जो सोचोगे वही मिलेगा आपको।
तो हमने भावनाएं जब अंदर ऐसी उत्पन्न कर ली है जो दुख पहुंचाने वाली, एक तो खुशी पहुंचाने वाली भावना होती है, एक दुख पहुंचाने वाली भावना होती है, उदासी वाली भावना होती है। अगर वो भावना हमारे अंदर है तो हमारा शरीर तो करेगा रिएक्शन, तो उसको निकालना कैसे, क्या वो अच्छी भावना थोड़ी है। तो उस भावना को, अतीत को जो बीत चुका है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। है जैसे कहते ना भी किसी ने कमरा साफ करना अपना है, कमरे के अंदर देखो बहुत सारा सामान होता है, कोई काम वाला सामान होता है, किसी की मरम्मत करने वाली होती है, ऐसा सामान होता है, कई ऐसा सामान होता है हमने यूज नहीं करना तो बाहर फेंक देते हैं उस सामान को। ऐसे जो हमारा मन है, माइंड है, ये भी एक कमरे की तरह है, और जो विचार है ये एक सामान की तरह है। जो विचार हमने डाले हुए हैं, कितने तरह के विचार हैं हमारे, कई पॉजिटिव विचार हैं, कई थोड़े से कम पॉजिटिव विचार हैं, कई बिल्कुल ही नेगेटिव विचार है, ऐसे विचार है। तो हमने उन विचारों का क्या करना है, जो हमारे काम के नहीं है ना विचार, उनको बाहर निकाल देना उन विचारों को। है जो काम के हैं उनको रख लो, उनको और अच्छा करो, है जो अच्छे नहीं है उनके लिए और कोशिश करो। ऐसे 3 तरह के विचार होते हैं। तो उन विचारों का कराना क्या हमने, जो अतीत बीत चुका है, वर्तमान में रहना सीख जाए। जो ताकत कहाँ पर है, वर्तमान में है हमारे, वर्तमान में अतीत को छोड़ दो, वर्तमान में रहना सीख जाओ। तो सीख जाएंगे हम धीरे धीरे, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसके अंदर ब्लूप्रिंट बन जाएगा धीरे धीरे। जैसे एक पत्थर के ऊपर हम रस्सी घसाते हैं ना, तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, तो हमारे अंदर भी एक फाइल बन जाएगी। फिर वो हमारे ना जो सेल है ना, सेल के अंदर फाइल बन जाती है, इमेज बन जाती है, वो इमेज ही काम करती है। ऐसे वो हमें दिखाई नहीं देती ना, वो अदृश्य है। हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है, जैसे परमात्मा कहते थे परमात्मा ऊपर है नीचे है, और हमारे अंदर भी उसका एक अंश हमारे अंदर भी है जो इस बॉडी को चला रहा है, हम थोड़ी चला रहे हैं। तो वो ही इसको ठीक कर सकता है। तो हमने करना क्या है, इंग्लिश में मैं बोलूंगी भी, उसने अफर्मेशन बोलनी है, ये मंत्र बोलना है 5 बार सवेरे, 5 बार दोपहरे, 5 बार रात को सोते टाइम। ये इसको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हैं रात को सोते टाइम, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और एक और भी मैं बात बता दूं, मान लो आपको ये हार्ट से संबंध है तो ये ठीक नहीं चल रहा, हम ज्यादा ध्यान उसी पे देते हैं, मेरा ये हो गया, हमने बात नहीं, डॉक्टर को ही बताओ आप इसके बारे में बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जिस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा वो बढ़ेगी चीज, सारी चीज एनर्जी है, जहां पर ध्यान रहेगा ना वो बढ़ेगी। तो हमने वहां से ध्यान हटाना है अपना। कि कोई और पूछे तो औरों को क्या बताना हमने, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक होता जा रहा हूँ, ऐसे बोल दिया करो आप। और जो डॉक्टर को ही बताओ, सिर्फ हमने बात नहीं करनी उसके बारे में। जैसे बात करेंगे तो आएगी हमारी जिंदगी के अंदर, जिससे हम बात करेंगे वो आएगा ना। तो उसकी बात इस जो हमारे बाकी ऑर्गन ठीक है उनकी चर्चा करनी शुरू कर दो आप अपने। एक कॉपी लो, पेन लो और लिखना शुरू। जो मेरी मैजिक बुक है ना उसके अंदर सिखाया गया सारा, वहां से आप है ना ये चैप्टर आएगा एक हेल्थ वाला, वो चैप्टर याद कर लो आप। उसमें होमवर्क दिया हुआ है, वो होमवर्क करना शुरू कर दो आप। उसमें दिया हुआ ना, ये मान लेते आंख हमारी ठीक है तो लिखो ना, मैं खुश नसीब हूं कि मेरी आंखें स्वस्थ है, मैं इन आंखों से क्लियर देख सकता हूं। आप अपने ना बॉडी पार्ट जितने भी उनका ऐसे शुक्राना लिखना, 10 लिखो आप, 10 से धीरे घंटा लिखो। और वो जो आपका हार्ट है वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। रोशनी जैसे ना एक दिया लगाते हैं तो दिया क्या है, उसकी रोशनी ना कितनी लंबी जाती है, वहां तक रोशनी होगी। इसी प्रकार हम जिस भी ऑर्गन की प्रशंसा करेंगे हमारे दूसरे ऑर्गन के अंदर भी रोशनी जाएगी और ठीक होती जाएगी। और एक और भी तरीका है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन से भी हमारे जो हमारे चक्कर है ना, 7 चक्कर होते हैं, तो ये हमारा हार्ट वाला ना ये चौथा चक्कर है हमारा। ये चौथे चक्कर के अंदर ना एनर्जी ब्लॉक होगी हमारी, ब्लॉक हो गया ये, इस कारण भी हो सकता है। तो एनर्जी खोलने, ये ब्लॉक केज खोलने का एक मेडिटेशन है। जैसे ना आप ऐसे आंख बंद करके बैठो, आंखों को ऐसे क्रॉस करो, पैरों को क्रॉस करो और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो है। और आप ऐसे सोचो भी परमात्मा की ओर है गोल्डन लाइट मेरे अंदर जा रही है मेरे हर एक पार्ट के अंदर ऐसे फैलती जा रही है भी, मेरे सिर से लेकर मेरे पांव तक जा रही है। अब ये मेरी आंखों में आ गई है, अब मेरे मोढ़ों में आ गई है, अब मेरे हार्ट में आ गई है। ऐसे करो, ये सारी मैं इससे घिरा हुआ हूँ, मेरे सारे ऑर्गन स्वस्थ। आप ना ऐसे अफर्मेशन अपने मन में भी कर सकते हो। तो ऐसे आप ना चाहे आप 5 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर आप 20 मिनट पर आ जाओ, तो देखना आपके जो ब्लॉकेज है ना
और मेडिटेशन से खुल जाएंगे। एक सीक्रेट फिल्म है इसके अंदर, वो भी देख सकते हो भी कैसे खुलते हैं। सीक्रेट मैंने डाली हुई है मेरे ना ये चैनल के ऊपर है, वहां से आप देख सकते हो। मेडिटेशन करने का भी मैंने डाली हुई है, वहां से आप मेडिटेशन सीख सकते हो भी कैसे मेडिटेशन करनी है। और जो मैजिक बुक है उसके अंदर है मैंने ये सीरियल वाइज डाले हुए हैं, जो हेल्थ वाला चैप्टर है वहां से आप वीडियो देखो और सीखो और करो, वहां से कर सकते हो। अब मैं हिंदी में बताऊंगी, मैं हिंदी में क्या बोलना आपने है। ये लगातार ये ना 40 दिन करना होता है, 40 दिन करोगे फिर फायदा होगा। ऐसे एक दिन में नहीं होता, कोई हुआ नहीं ऐसे नहीं होता। जैसे आज हमने बीज बोया, क्या आज ही थोड़ी वो पौधा बन जाएगा, नहीं बनता ना, टाइम लगता है उसका। ऐसे इसका भी टाइम लगेगा, तो करके देखो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे अब है। और जो आपकी दवाई चल रही है वो धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी और आप स्वस्थ होते जाओगे। आपका डॉक्टर ही बंद करेगा आपकी दवाई। तो हमने करना है क्या करना है हमने, ये लंबे समय से जारी कोई भावनात्मक समस्या जिसका समाधान नहीं हुआ, इस करके ये ब्लड प्रेशर हो गया। तो हमने क्या बोलना है, अफर्मेशन, प्रार्थना, मंत्र क्या कहना हमने, ये मंत्र है, मैं खुशी से अतीत को, अतीत मैंने पास्ट जो बीत चुका है, मैं खुशी से अतीत को छोड़ता हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं खुशी से अतीत को छोड़ता हूं, मैं शांत हूं। ये आपने ना 100 बार बोलो कम से कम। ये रात दिन में भी बोल सकते हो और बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। धन्यवाद।